हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं द सोलमेट स्टोरीज। इस कहानी का टाइटल है एक अजनबी से प्यार, अनजान राहों की मोहब्बत। तो यूपी में एक जगह पड़ती है बुलंदशहर। बुलंदशहर के देहात में जहाँ पक्की सड़कें कम और पगडंडियाँ ज़्यादा थी, एक छोरी रहती थी। नाम था राधा। गोरी चिट्टी, आंखों में चमक और होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान। गांव की बाकी छोरियों से थोड़ी अलग थी वह। सपने बड़े बड़े देखती थी, पर उन सपनों को पूरा करने का रास्ता उसे कहीं दिखता नहीं था। उसके पापा खेतीबाड़ी करते थे और माँ घर का सारा काम संभालती थी। गांव में लोग उसे संस्कारी और शरीफ मानते थे। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में राधा की मामी उसे अपने यहाँ शहर से थोड़ी दूर वाले कस्बे में बुला लाई। राधा पहले कभी कस्बे में ऐसे अकेले नहीं गई थी। सब कुछ नया नया था उसके लिए। भीड़ भाड़ वाली गलियां, दुकानें और भागते दौड़ते लोग। एक दिन राधा मामी के साथ बाजार गई। चलते चलते उसकी नज़र दुकान पर पड़ी जहां पुरानी किताबें बिक रही थी। राधा को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, पर गांव में किताबें कहाँ मिलती थी। वे बिना कुछ सोचे समझे दुकान के अंदर घुस गई। किताबों के ढेर में वो एक किताब ढूंढ रही थी, तभी अचानक उसका हाथ किसी और के हाथ से छू गया। उसने सर से उठाकर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था। गेहुआ रंग, आंखों में शरारत और होठों पर एक प्यारी सी हंसी। उसका नाम था अजय। वो भी कोली की छुट्टियों में अपने मामा के पास आया था। उसे भी किताबों का ही शौक था। माफ करना, अजय ने हल्के से कहा। मेरा ध्यान नहीं था। राधा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कहा, कोई बात नहीं। दोनों ने एक ही किताब पर हाथ रखा, प्रेमचंद की कोई कहानी संग्रह। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। अजय ने किताब राधा को दे दी। आप ही ले लीजिए। नहीं नहीं, आप ही रखिए, राधा ने झिझकते हुए कहा। आखिरकार दोनों ने वो किताब साथ में खरीद ली और फैसले किए कि एक दिन वो दोनों मिलकर पढ़ेंगे। यहीं से उनकी अजनबी दोस्ती की शुरुआत हुई। अगले कुछ दिनों तक राधा और अजय हर रोज उस किताब की दुकान पर मिलने लगे। कभी एक साथ किताब पढ़ते, कभी एक दूसरे को किस्से सुनाते। अजय ने राधा को शहर की सारी बातें बताई, कॉलेज के काफ़ी तमाम किस्से उसे सुनाए और राधा ने उसे अपने गांव की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बातें बड़ी सादगी से बताई। अजय को राधा की मासूमियत और उसकी सादगी बेहद पसंद आ गई और राधा को अजय का खुलापन और उसकी बातें अच्छी लगने लगी। उनके बीच एक अजीब सा अपनापन पनपने लगा था। राधा को कभी यकीन नहीं था कि एक अजनबी से उसकी गहरी दोस्ती हो सकती है। अजय भी उसके साथ अपनी हर बात साझा करने लगा था। उनकी बातें सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रही। वो सपनों, उम्मीदों और डर पर भी बात करने लगे। राधा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी से एक दिन अपने दिल की बात इतनी आसानी से कह पाएगी, पर अजय के साथ उसे कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। छुट्टियां खत्म होने को थी। एक दिन जब दोनों हमेशा की तरह उस किताब की दुकान के पास बैठे थे, तभी अजय ने राधा का हाथ पकड़ लिया। राधा एकदम से चौंक गई, पर उसने हाथ हटाया नहीं। राधा, अजय ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे सब कुछ बदला बदला सा लगने लगता है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। राधा के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे भी अजय अच्छे लगने लगा था, पर उसने कभी इतनी हिम्मत नहीं करी कि वो ये बात बोले। उसने धीरे से अपना सर हिलाया। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ अजय, उसने मुश्किल से कहा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उस पल उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया सिमटकर सिर्फ उन दोनों के बीच ही रह गई थी। पर फिर उन्हें अपनी हकीकत याद आई। अजय को वापस अपने कॉलेज जाना था और राधा को वापस अपने गांव जाना था। पता नहीं अब हम दोबारा कब मिल पाएंगे। राधा की आंखें नम हो गई थी और नम आंखों से वो सिर्फ इतनी ही बातें कह पाई। अजय ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। जरूर मिलेंगे राधा, हम एक दूसरे को जानते हैं, अब हम अजनबी नहीं हैं। मैं तुम्हें फ़ोन किया करूँगा, आप अपना नंबर मुझे दे दो। उन्होंने एक दूसरे का पता लिया। बिछड़ने का पल बहुत मुश्किल था। राधा अजय को छोड़ने स्टेशन तक गई। जब ट्रेन चलने लगी तो अजय ने खिड़की से हाथ हिलाया और राधा की आंखों से आंसू बह निकले। राधा वापस अपने गांव आ गई। गांव फिर से उससे पहले जैसा लगने लगा था, पर उसके अंदर अब बहुत कुछ बदल चुका था।
उसके दिल में अजय की यादें और उसके लिए प्यार बस गया था। कुछ दिन बाद उसे अजय की पहली चिट्ठी मिली, हाथ से लिखी हुई, जिसमें उसके दिल की बातें थी। राधा ने भी उसे जवाब लिखा। धीरे धीरे चिट्ठियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को नंबर भी एक्सचेंज किया था, लेकिन कभी उस नंबर पे उन्होंने बातें नहीं की। कभी कभी जब मौका मिलता तो अजय उससे मिलने के लिए चुपके से गाँव आ जाता। उनका प्यार दूरियों के बावजूद बढ़ता जा रहा था। गांव में कुछ लोग बातें करते, पर राधा ने कभी उन लोगों की परवाह नहीं की। उसे अपने प्यार पर यकीन हो गया था। एक दिन अजय ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। सबसे पहले उसने राधा के घर आकर उसके मम्मी पापा से बात करी। पहले तो राधा के घर वाले थोड़ा हिचके, क्योंकि अजय शहर का था और उनके लिए वो एक अजनबी इंसान से ज़्यादा और कुछ नहीं था। पर जब उन्होंने अजय की ईमानदारी और राधा के लिए उसका प्यार देखा तो वो मान गए। गांव में धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। राधा ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक अजनबी से शुरू हुई ये दोस्ती इतनी गहरी मोहब्बत में बदल जाएगी। अजय और राधा दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करी। उनका प्यार इस बात का सबूत हो गया था कि मोहब्बत को न कोई पहचान चाहिए होती है और न कोई पुरानी जान पहचान, वो तो बस हो ही जाती है, कभी भी, कहीं भी और किसी से भी। कभी कभी यही अजनबी ज़िंदगी का सबसे खास हिस्सा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर किसी की ज़िंदगी में हो। कभी वक्त के कारण, कभी लोगों के कारण, लोगों के प्यार, लोगों की मोहब्बत अधूरी रह जाती है। और ये अधूरापन, ये खालीपन इंसान को पूरी ज़िंदगी के लिए एक दर्दनाक, एक जिंदा लाश की तरह एक ऐसी मौत दे देता है जिसके साथ वो जीता तो है, लेकिन उसकी ज़िंदगी नहीं रहती। तो ये कहानी आज की यहीं तक थी। अगली एक सच्ची कहानी के साथ मैं फिर से मिलूंगा। मैं आपका अपना दोस्त विकास। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अगली कहानी में।